हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्विंग विद मेहुल। आज की इस वीडियो में हम टेक महिंद्रा के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम देख सकते हैं टेक महिंद्रा ने रिसेंटली अपना क्वार्टरली रिजल्ट को पब्लिश किया है और ये रिजल्ट ज़्यादा कुछ खास नहीं है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इनकी सेल्स है वो 4% से इंक्रीज हुई है, जो इनका नेट प्रॉफिट है वो 39% से डिक्रीज हुआ है। तो ये एक इस लेवल की बड़ी कंपनी के लिए बहुत ही खराब बात है। तो वहीं पे अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को ढंग से देखें तो जून 2022 क्वार्टर में इसने 12,700 करोड़ की सेल्स करी थी। वहीं पे इसने जून 2023 क्वार्टर में 13,159 करोड़ की सेल्स करी। तो यहाँ पे सेल्स तो इंक्रीज हुई है। पिछले साल जून क्वार्टर में इसने 1148 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था, लेकिन इस साल ये सिर्फ 704 करोड़ का नेट प्रॉफिट ही कर पाई है। यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा डिक्रीमेंट दिखा गया है नेट प्रॉफिट में। अगर हम बात करें कि क्या वजह है इस नेट प्रॉफिट की, तो इस नेट प्रॉफिट की सबसे पहली जो वजह है वो यहाँ पे है एक्सपेंसेस का बढ़ना। यहाँ पे कंपनी के एक्सपेंसेस काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं। एक्सपेंसेस बढ़ने का सबसे बड़ा कारण था फाइनेंस कॉस्ट का बढ़ना। यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट किसी भी कंपनी की तब बढ़ती है जब वो बोरिंग लेती है, तो लिखा पढ़ी में जो पैसा जाता है वो आता है फाइनेंस कॉस्ट में, या फिर वो कोई एसेट लेना चाहे। जैसे कि ये एक आईटी कंपनी है तो ये डेस्कटॉप ले रही है, लैपटॉप ले रही है, या फिर कोई एक बिल्डिंग रेंट पे ले रही है अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, तो इसलिए फाइनेंस कॉस्ट बढ़ते हैं। तो ये जो फाइनेंस कॉस्ट होते हैं ये टेम्परेरी होते हैं, ये परमानेंट नहीं होते हैं। क्योंकि अगर हमने कोई भी लैंड या फिर कोई भी बिल्डिंग एक बार एक्वायर कर ली तो वो अब हमारी हो जाती है, वो हमें बार बार नहीं लेना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हमने कोई एम्प्लॉयज के लिए डेस्कटॉप या लैपटॉप ले लिए तो वो हमें वन टाइम परचेज है, इसलिए फाइनेंस कॉस्ट सिर्फ टेम्परेरी है। वहीं पे अगर हम इंटरेस्ट देखें तो पिछले साल जून क्वार्टर में इन्होंने सिर्फ 40 करोड़ का इंटरेस्ट दिया था। वहीं पे इस साल इन्होंने 120 करोड़ का इंटरेस्ट दिया है। तो इनका एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन ऑपरेटिंग प्रॉफिट का इंटरेस्ट में गया है, इसलिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट में काफ़ी गिरावट देखी गई है। वहीं पे हम P&L स्टेटमेंट में जाएं और देखें तो इन्होंने पिछले 10 सालों में अपनी सेल्स को काफ़ी हद तक इंक्रीज किया है। लेकिन अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल 2022 में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8,000 करोड़ का था, लेकिन इस साल इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिर्फ 7,700 करोड़ का है। यहाँ पे 300 करोड़ के लगभग यहाँ पे डिक्रीमेंट देखा जा सकता है। और डिक्रीमेंट देखने का सीधा सीधा कारण एक ही है कि यहाँ पे जो एक्सपेंसेस हैं वो बड़े हैं। अगर हम इनकी बैलेंस शीट में जाके देखें तो बैलेंस शीट में हम देख सकते हैं इन्होंने अपने रिजर्व काफी हद तक इंक्रीज कर लिए हैं। लेकिन अगर हम बोरिंग की बात करें तो पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पे इन्होंने बोरिंग थोड़ी सी अपनी इंक्रीज कर ली है। तो ये जो एक्सपेंसेस हैं ये कंपनी के एक्सपेंशन की वजह से एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो ये एक टेम्परेरी एक्सपेंसेस हैं ओनली। और वहीं पे अगर हम इसके CWIP की बात करें तो 120 करोड़ की इसकी CWIP करेंटली इन प्रोग्रेस है। और यहाँ पे अगर हम टोटल लायबिलिटीज और टोटल एसेट्स की बात करें तो कंपनी ने लगातार दोनों को इंक्रीज किया है, जो कि शो करता है कि कंपनी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। तो कंपनी के कुछ नंबर्स की बात करें तो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,09,240 करोड़ है। वहीं पे कंपनी करेंटली 1121 पे ट्रेड कर रही है। कंपनी का जो PE रेशियो है वो 24.9 है और ROCE 22.5% है और ROE 17.6% है। कंपनी पे डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही कम है, जो कि 0.1 है। और प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 35.2% प्रमोटर्स होल्डिंग है। और अगर हम इन डिटेल में प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो हम इन्वेस्टर सेक्शन में जाते हैं और वहीं पे देखते हैं कि प्रमोटर्स के पास 35.5% है। FIIs और DIIs के पास काफ़ी बड़ा परसेंट है। FIIs के पास 25.69% शेयर है, वहीं पे DIIs के पास 26.86% शेयर है। वहीं पे पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 12.11% ही शेयर है। इससे हमें ये बात पता चलती है कि कंपनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। और वहीं पे इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के कम होने का एक ही रीज़न है, जो इसके फाइनेंस एक्सपेंसेस बढ़े हैं, जिसकी फाइनेंस कॉस्ट बढ़ी है, वो रीज़न है, जो कि एक टेम्परेरी रीज़न है। जैसे ही इनके फाइनेंस कॉस्ट सेटल हो जाएंगे अगले क्वार्टर में ये अच्छे रिजल्ट पब्लिश करेगी। तो हमने यहाँ पे फंडामेंटल्स को अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब हम देखते हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न की तरफ। जब हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न में जाते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे ये करंटली ये शेयर, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि करंटली इसने इस लेवल से यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिया था, लेकिन क्योंकि इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब आए हैं इसलिए ये शेयर प्राइस टूट गया। और अब अगर हम बात करें कि ये शेयर प्राइस और कितना टूट सकता है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट है कंपनी के लिए। और करंट मार्केट प्राइस से ये सपोर्ट 13% के लो लेवल पे है, तो ज्यादा से ज्यादा ये शेयर 13% और टूट सकता है। लेकिन इससे नीचे जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कंपनी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है, कंपनी की बैलेंस शीट काफी हेल्दी है। सिर्फ एक क्वार्टर के रिजल्ट खराब आने से ये नहीं हो जाता कि कंपनी बहुत बुरी है। कंपनी का बिजनेस सॉलिड है। कंपनी आईटी फील्ड में काम कर रही है, जहां पे कंपनी को लगातार बिजनेस मिल रहा है। और कंपनी ने पिछले 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में ये भी शो किया है कि कंपनी को बिजनेस करना आता है। उसकी सेल्स लगातार बढ़ रही है, उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट दोनों ही लगातार बढ़ रहा है।
कंपनी के पास ज़्यादा बोरोइंग भी नहीं है, जिससे ये दिखता है कि कंपनी अपने नेट प्रॉफिट को बचा के रखना चाहती है। तो हम ये देख सकते हैं क्योंकि इसके क्वार्टरली रिजल्ट से ज़्यादा अच्छे नहीं आए, तो शॉर्ट टर्म के लिए ये ट्रेड में लेना समझदारी नहीं होगी मेरे हिसाब से। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें और लॉन्ग टर्म में इसका टारगेट देखें, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रिवर्स कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ हमें दिख रहा है। यहाँ पे एक ये बहुत बड़ा सा कप हो गया और यहाँ पे ये एक हैंडल बनेगा, और इस हैंडल का ब्रेकआउट तब होगा जब ये अगले 1 से 2 क्वार्टर के क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे शो करेगी, जो कि बिल्कुल करेगी क्योंकि कंपनी एक बहुत अच्छी कंपनी है। और अगर अगले 1 से 2 क्वार्टर में इसके रिजल्ट अच्छे आते हैं तो इस कंपनी का टारगेट निकल कर आता है 1559। और अगर अगले 1 से 2 क्वार्टरों के इस कंपनी के रिजल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं तो इसका जो टारगेट निकल कर आता है रिवर्स कप विद हैंडल पैटर्न से, वो आता है 1559। अब अगर बात करते हैं कि हमें इस शेयर में कैसी पोजीशन बनानी चाहिए, हमें बाई कर लेना चाहिए या शेयर या सेल कर देना चाहिए या फिर हमें इसे होल्ड करके रखना चाहिए, तो मैं अपनी बताता हूँ कि मैंने शेयर को 1000 रेट पे बाई किया था, लेकिन क्योंकि इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं तो मैंने आज इसे करंटली सेल कर दिया है। मुझे लगता है अब यहाँ पे ये थोड़ा सा और कंसोलिडेशन दिखाएगा। तो अगर आप यहाँ पे पोजीशन बनाना चाहे तो मैं बाई करने की बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ये आने वाले शॉर्ट पीरियड के टाइम में ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन में जा सकता है। और हम ये भी देख सकते हैं कि करंट मार्केट प्राइस से कंपनी अगर इस टारगेट को अचीव कर लेती है तो यहाँ पे हमें सीधा सीधा 40% का गेन मिल जाता है। कंपनी इस टारगेट को अचीव करने में कितना टाइम ड्यूरेशन ले सकती है, क्योंकि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट ज़्यादा अच्छे नहीं आए हैं तो इसलिए थोड़े टाइम तो कंसोलिडेशन में रहेगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है ऐसा कि ये 1.5 से 2 साल में इस टारगेट को आराम से अचीव कर लेगी, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट हेल्दी है, कंपनी को पता है कि बिजनेस कैसे करना है। ये वीडियो किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है बाई और सेल करने की इस शेयर की। बाई आपको अपने हिसाब से करना है, सेल भी आपको अपने हिसाब से करना है। मेरी वीडियो को देख के समझना है कि बाई क्यों करना है और सेल क्यों करना है, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, कंपनी की टेक्निकल्स क्या कहते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट और P&L स्टेटमेंट से हम क्या समझ सकते हैं। क्या हमें लगता है कि ये कंपनी डूब जाएगी क्योंकि सिर्फ एक क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कंपनी को पता है कि बिजनेस कैसे करते हैं। तो फाइनली कंक्लूड करते हैं हम इस वीडियो को। हम इस वीडियो से ये सीख सकते हैं कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट तो ज़्यादा अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन P&L स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों काफ़ी अच्छे हैं और हेल्दी हैं, और कंपनी यहाँ से 1.5 से 2 साल में हमें 40% का प्रॉफिट दे सकती है। बस हमें यहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी टेक्निकल और फंडामेंटल समझ सकते हैं। कमेंट कीजिएगा आपकी क्या क्वेरीज हैं, आपको मेरे समझाने का तरीका कैसा लगता है, अच्छा लगता है या बुरा लगता है, या फिर आप किसी और कंपनी के एनालिसिस करवाना चाहें तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँ। धन्यवाद। राधे राधे।